Hello everyone, this is Abhijit Dubey. This is the third video lecture of number system class 9th. In this video lecture, we have to discuss about irrational number, different properties of irrational number, how to insert irrational number between two given rational number. Let's start the class. The first topic is irrational number. Definition of irrational number. Non-terminating and non-repeating decimals are irrational. सिंपल से डेफिनेशन होती है इरेशनल की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए. 2.20, 200, 200, 240 एंड सो ऑन. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे पहचाना है आपने? ये डॉट डॉट सिंबल क्या बता रहा है कि वैल्यू टेंड कर रही है इनफाइनाइट की तरफ, मीन्स वो बताता है कि नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन रिपीटिंग का मतलब कल आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि एक ही वैल्यू आपकी बार बार रिपीट नहीं कर रही. अगर एक ही वैल्यू रिपीट करती तो वो रिपीटिंग होता, अदरवाइज वो नॉन रिपीटिंग है. यहाँ पे देखना 210 था, फिर कितने जीरो हुए? 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50. क्या नंबर ऑफ जीरो ईच स्टेप पे सेम है? नहीं है सेम. ऑल प्लेसेस पे क्या हो रही है? वैल्यू इंक्रीज कर रही है. फर्स्ट टाइम 10, सेकंड 0, देन थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है. तो डेफिनेशन आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल. तो ये आपका क्या होगा? इरेशनल. अनदर एग्जांपल 0.123, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. यहां पे भी देखना आप, ये डॉट डॉट सिंबल क्या है? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है. वैल्यू आप डिवाइड करते जाओगे, आप आगे की तरफ वैल्यू मिलती जाएगी. नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में 1 2 3 था, देन 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा आ गया, फिर 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा आ गया. तो वैल्यू भी आपकी रिपीट नहीं कर रही है. तो ये आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. हेंस दिस एक्सप्रेशन या दिस डेसिमल इज इरेशनल नंबर. अब कुछ और बात होती है इरेशनल की. अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे √2, √3, √4, √5, √6. यहां पे देखना ये प्राइम नंबर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, बट 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है 2. तो ये तो आपका रेशनल हो जाएगा और ये सारे के सारे टर्म क्या होंगे? इरेशनल. तो सिंपल सा फंडा ये, रूट के इनसाइड कोई वैल्यू है वो इरेशनल होगी, एक्सेप्ट अगर उसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. रूट के इनसाइड मैंने बोला √12, क्या √12 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो परफेक्टली, मतलब डेसिमल में नहीं निकाल सकते हो. तो ये आपका क्या होगा? इरेशनल होगा. बट √16 अगर मैंने बोला, बिकॉज √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है, कंप्लीटली 4 नंबर है, तो वो रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा. तो आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा कि रेशनल और रेशनल कब होगा? जब रेशनल होगा जब उसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लोगे. अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वो आपका क्या होगा? इरेशनल होगा. एक कंफ्यूजिंग टर्म होता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. पाई एंड 22/7 के बारे में बात. क्या बात है? पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. अक्सर पूछा जाता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए. पाई की वैल्यू 22/7 है, बट दिस वन इज रेशनल एंड दिस वन इज इरेशनल. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है. पाई इज व्हाट? 4 ऑप्शन दे दिया, रेशनल, इरेशनल और भी कुछ ऑप्शन दिया. तो कंफर्म रहा कि पाई जो होता है वो इरेशनल है, बट 22/7 इज रेशनल. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट पाई जो है वो इरेशनल है, एंड वैल्यू ऑफ पाई मीन्स 22/7 इज रेशनल. तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर. तो हेडिंग यहां पे मैं डालता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल
नंबर्स। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में वो देख लेते हैं। तो एक बात ये होता है कि रेशनल नंबर्स आर जो होते हैं आपके, वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं अपने अंदर कवर करते हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है उनमें। अब आप बोलोगे सर ये क्या प्रॉपर्टी है, तो ये हम अगले वीडियो लेक्चर में जब हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस वहाँ पे होगा। बट ये आप समझो कि जो आपके रेशनल होते हैं वो क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या कहते हैं कि क्लोजर नहीं बोल सकते हैं, क्लोजर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उनमें। अब इसका एक जो डिटेल होगा वो हम रियल नंबर वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल जो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात कर लें तो पहला होगा एडिशन के लिए, फर्स्ट होगा एडिशन। एडिशन में क्या होगा कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, जब आप दो इरेशनल नंबर का सम करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सम ऑफ टू, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज व्हाट, इरेशनल होगा कि रैशनल होगा या आइदर रैशनल होगा आइदर इरेशनल होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी, मतलब आइदर रैशनल और इरेशनल, मतलब या तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो पहला जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो समझिएगा, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रैशनल होगा या कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा कि √3 ये इरेशनल है कंफर्म, √2 ये इरेशनल है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, इन दोनों का सम ऑफ पॉसिबल नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि ये इरेशनल है। बट अगर हमने कहा 2 + √3 + 2 - √3, ये भी आपका क्या होगा इरेशनल, ये भी आपका क्या होगा इरेशनल, दोनों का सम करना है। सिंप्लीफाई किया हमने, √3 कैंसिल, 4 क्या होगा भाई, ये तो रेशनल हो गया। तो इसीलिए हमने कहा कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। कंप्लीटली या कंफर्म हम नहीं बोल सकते कि क्या रेशनल ही होगा या इरेशनल ही होगा। तो ये चीजें क्लियर हैं। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी वो सब्ट्रैक्शन के लिए होगी। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, सेम वहां पर भी होगा इसी तरीके से। सब्ट्रैक्शन में देख लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वहां पर भी यही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी, आइदर रेशनल और इरेशनल। एग्जांपल, √2 - √3 कर दिया, ये इरेशनल है ये इरेशनल है, दोनों का डिफरेंस अब इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो इरेशनल हो गया। और अगर हमने √2 + √3 2 + √3 कर लो, सिंपल सी बात है, -2 यहाँ पे ये प्लस कर, ये प्लस है ना, हाँ तो ये भी प्लस कर लो, ये 3 कर लो। आप एग्जाम्पल हमको समझाना, कोई भी नंबर ले सकते हो। ये क्या है, ये रेशनल होगा ये भी रेशनल है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -√3, दिस वन वी कैंसिल, वी हैव 1 इज व्हाट रेशनल। यहां से क्लियर हुआ कि डिफरेंस ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज व्हाट आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। थर्ड वन इसका क्या होगा, प्रोडक्ट की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में भी यही केस होगा, आइदर रेशनल और इरेशनल। जैसे √3 × √3 मल्टीप्लाई किया, बोथ आर इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का हमने प्रोडक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा 3 तो आपको पता है कि ये रेशनल होता है। और एक दूसरा एग्जांपल लिया, √2 × √3, ये भी तो रेशनल है, दो इरेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई किया √6, ये आपका क्या हो गया इरेशनल। तो इस केस में भी आपका क्या होगा आइदर रेशनल और इरेशनल। जब हम दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा।
अब लास्ट होता है क्वोशिएंट या डिवीजन की बात कर लें। लास्ट वन इज क्वोशिएंट या डिवीजन। फोर्थ जो होगा वो डिवीजन की बात कर लें। तो डिवीजन के लिए भी आप यहाँ पे आइदर और का ही केस होगा, जैसे √2 डिवाइडेड बाई √2, सिंपल सा है, बोथ आर √2, बोथ आर इरेशनल। जब डिवाइड करते हो तो वैल्यू उनको क्या मिलती है, 1। 1 क्या है, 1 इज रेशनल। बट √6 डिवाइडेड बाई √3, देन वी हैव √6 अपॉन 3, दिस इम्प्लाई वी हैव √2, √2 इज इरेशनल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये रेशनल हो सकता है या इरेशनल। तो डिवीजन का केस भी क्या होगा, आइदर रेशनल और इरेशनल। तो आपने ये डिफरेंट प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पढ़ी कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर और डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंस ऑफ इरेशनल टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इरेशनल, आइदर रेशनल और इरेशनल या नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा केस सही होगा। तो केस सही होगा आपका आइदर रेशनल और आइदर रेशनल और इरेशनल। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज में ही हम बात कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा था दो इरेशनल नंबर की बात की है, तो अब हम बात करेंगे एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। कि जैसे मान लीजिए कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल एंड डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो वो केसेस क्या होंगे। तो पहला जो होगा आपका, हम बात करेंगे सम की या एडिशन की, कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होगा। मतलब कोई एक रेशनल नंबर हमने 2 ले लिया, इरेशनल हमने 3 ले लिया। 2 इज रेशनल, √3 इज इरेशनल, दोनों का सम किया तो ये मिला, और ये है क्या, इरेशनल। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, एक रेशनल और एक इरेशनल लेंगे तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। ये कंफर्म है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आइदर और का केस होगा, यहाँ पे कंफर्म इरेशनल ही होगा। आप चेक कर सकते हो कोई भी नंबर लेके। दूसरा आपका होगा डिफरेंस की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की। डिफरेंस की बात कर लें तो मान लीजिए 2, यही एग्जांपल ले रहे हैं, 2 है और क्या है, -√3 है। तो ये रेशनल और ये रेशनल दोनों का डिफरेंस यही होगा, तो ये भी मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। मतलब यहां से क्लियर है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। हो सकता है कि आप पहले इरेशनल लिख दो बाद में रेशनल लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल का। ये भी ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा, और सम भी क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। बट प्रॉब्लम कहां पे होती है, प्रॉब्लम जो होती है वो आपके प्रोडक्ट और डिवीजन में होती है। प्रोडक्ट और डिवीजन में आइदर और का केस चलता है, तो उसको देख लेते हैं डिस्कस करके कैसे होगा वो चीजें। जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो भी एक्चुअल में आइदर और का जो केस होता है वो एक केवल नंबर 0 के रिस्पेक्ट में होता है। एक नंबर 0 का जो रोल होता है, 0 के रिस्पेक्ट में या 0 की वजह से ही वो आइदर और का कंडीशन होता है। जैसे देखते हैं थर्ड जो आपका होगा वो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे कि रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो हमने कहा कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट जो होता है वो आइदर और का चलता है केस, मतलब आइदर रेशनल और इरेशनल। ये कैसे होगा थोड़ा देख लीजिएगा। हमने एक नंबर लिया √3, ये क्या है, इरेशनल है। हमने एक नंबर लिया 2, दिस वन इज इरेशनल एंड दिस वन इज रेशनल। रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट किया, देन वी हैव 2√3, दिस वन इज इरेशनल। ठीक, एक रेशनल और एक इरेशनल का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, इरेशनल मिला, कंफर्म है। किसी और नंबर का ले लीजिए, 7 × √5, रेशनल इरेशनल, देन मल्टीप्लाई, देन वी हैव दिस वन, और ये भी क्या होता है, इरेशनल होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
बट एक जीरो ऐसा रेशनल नंबर है कि जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो देन वी हैव जीरो। जीरो में आप √5 √3 का मल्टीप्लाई कर लो जीरो। तो ये और ये है क्या एक्चुअली, ये तो रेशनल हो गया, क्योंकि आपको पता है जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव जीरो। तो आपको ऑलवेज क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और जीरो है क्या, रेशनल है कि इरेशनल, ये तो रेशनल है। तो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल भी हो सकता है, और रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है। वो केस क्या है, जीरो का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ऐसे कहा कि एक्सेप्ट जीरो, पहले ही बोल दिया कि जीरो नहीं लेना है, बात समझिएगा। हमने कहा कि जीरो नहीं लेना, एक्सेप्ट जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तब आप बोलोगे ऑलवेज इरेशनल। अगर हम पहले से बोल दें, कंडीशन मेरे पास है कि जीरो आपको नहीं लेना, जीरो लेना ही नहीं, जीरो आपको नहीं लेना, एक्सेप्ट जीरो, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन बोल दिया है कि एक्सेप्ट जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, उस केस में ऑलवेज इरेशनल होगा। बट अगर कंडीशन नहीं गिवन है कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उस केस में आइदर रेशनल और इरेशनल होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। मैंने बोला प्रोडक्ट के केस में एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। रेशनल किसकी वजह से हो रहा है, जीरो की वजह से। अगर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि एक्सेप्ट जीरो, जीरो आपको नहीं लेना है, तो जीरो नहीं लेना है, तो कोई भी नंबर आप रेशनल लोगे और इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। और अगर जीरो की कंडीशन है कि आप ले सकते हो, उस केस में आइदर इरेशनल और रेशनल होगा। अब इसका जो डिवीजन का केस है उसको भी देख लेते हैं, डिवीजन कैसे होगा। डिवीजन वाले में भी आइदर और का केस चलेगा। फोर्थ वन, डिवीजन। डिवीजन में देखिए, एक रेशनल हमने लिया 3 और एक इरेशनल लिया √3, वैल्यू क्या मिलेगी, √3। ये तो इरेशनल होता है, √3/2 कर लिया। इरेशनल रेशनल, तो वैल्यू यही तो हो जाएगी, ये भी आपका क्या है, इरेशनल है, ठीक। बट आपने 0/√2 किया, 0 इज rational and √2 is irrational, then we have 0 and 0 is irrational। तो डिवीजन के केस में भी आप देख रहे हो कि आपने रेशनल और इरेशनल का डिवीजन किया तो आपको इरेशनल भी मिला और आपको रेशनल भी मिला। रेशनल किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है, ये चीज आपको पता है कि रेशनल जो है वो आपको किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है, जीरो के। जब आपने रेशनल नंबर जीरो लिया तो जीरो जब डिवाइड करोगे किसी नंबर को तो आपको मिलेगा जीरो, मतलब ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। जीरो मिल रहा है मतलब रेशनल। तो डिवीजन का जो केस है उसमें भी आइदर और का कॉन्सेप्ट चलेगा कि डिवीजन ऑफ या क्वोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज आइदर रेशनल और इरेशनल। लेकिन अगर फिर यही क्वेश्चन में यहां पे भी कह दिया आपसे कि एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं लेना है, तो भाई रेशनल मिल किसके रिस्पेक्ट में रहा था, जीरो के रिस्पेक्ट में। अगर जीरो आपके पास नंबर लेना ही नहीं है रेशनल नंबर, तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, कोई भी नंबर आप उठा लो, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर ले लो, तो वो ऑलवेज क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे एक रेशनल और एक इरेशनल को, तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। और रेशनल किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा था, जीरो को। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है, पहले ही ऊपर लिख दिया कि एक्सेप्ट जीरो, तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है अरे सर ने बताया था, मैंने याद किया था, आइदर और का केस होता है। लेकिन वो आइदर और का केस होता है, वो कंडीशन बेस्ड है जीरो पे, क्योंकि जीरो के रिस्पेक्ट में ही होना है। पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि आप जीरो नहीं ले सकते हो। जब आप जीरो नहीं ले सकते हो तो फिर आप कैसे करोगे भाई, जीरो लेना ही नहीं है, जीरो के रिस्पेक्ट में तो आपका रेशनल आ रहा था, उस केस में वो हो जाएगा इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। और अगर जीरो आप लेना है उस केस में आइदर और का केस होगा। फिर चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लिया, दोनों का सम ऑलवेज इरेशनल, दोनों का डिफरेंस ऑलवेज इरेशनल। बट जब प्रोडक्ट की बात किया तो आइदर और का केस आया। लेकिन अगर कंडीशन गिवन है कि एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं लेना है, उस केस में ऑलवेज इरेशनल होगा। फिर इसी तरीके से डिवीजन का केस है, डिवीजन में भी आइदर और चलता है, बट क्वेश्चन में अगर कंडीशन गिवन है कि एक्सेप्ट जीरो, उस केस में आप क्या करोगे, कंप्लीटली जो होगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। अब इसके बाद
इस चैप्टर का, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि आपको इंसर्ट करना है टू रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सपोज दैट आपके पास ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये आपके पास दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। इनके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो आपको पता है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था, ये आपका रेशनल होगा। बट अगर आपको इरेशनल इंसर्ट करना है तो उसके लिए होता है अंडर रूट ए बी। वन रेशनल करना है तो a प्लस बी बाई टू, और वन इरेशनल करना है तो अंडर रूट ए इंटू बी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह रहा है कि 2 एंड 5/2, ये आपके पास दो रेशनल नंबर है। कह रहा है कि वन रेशनल और वन इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो ये आपका जस्ट लाइक ए है और ये जस्ट लाइक बी है। तो रेशनल क्या होता है, जब आप रेशनल इंसर्ट करते हो तो a प्लस बी बाई टू, यही तो करते हो। तो a के प्लेस पे आपका क्या है 2, b के प्लेस पे 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे 2 2 जा 4 प्लस 5/4 या 9/4, ये आपका रेशनल हो गया। और अगर आपको इरेशनल इंसर्ट करना है, वन इरेशनल, तो आप करते हो अंडर रूट ए बी। ए के प्लेस पे 2, बी के प्लेस पे 5/2, क्या मिलेगा रूट 5, ये आपका इरेशनल हो गया। ये तो वन नंबर के लिए हो गया। अगर मोर देन वन आपसे पूछ रहा है, मोर देन वन आप रेशनल नंबर इंसर्ट करना जानते हो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन अगर इरेशनल आ गया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे करेंगे। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, हमने बहुत पहले भी आपको बताया था कि टू रेशनल नंबर के बीच में जो होते हैं वो इनफाइनेटली मेनी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनेटली मेनी। तो इनफाइनेटली मेनी नंबर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। तो भाई हमको उसमें से 2-3 सेलेक्ट करना है। कोई जरूरी नहीं कि प्रोबेबिलिटी आप जो आपका बगल वाला किया है उसका और आपका आंसर मैच करे, बट उसके बीच में वैलिड होना चाहिए। उस ये नहीं कि दोनों इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके बाहर आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो वो गलत होगा। जैसे सिंपल सा है कि हमने कहा कि एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर आप अपनी बुक से ही देख लेते हैं आपके। कोई मान लीजिए हमने कहा कि √2 एंड √3, ये दो इरेशनल नंबर है, ये दो इरेशनल नंबर हैं और इनके बीच में कह रहा है कि दो रेशनल और दो इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। दो रेशनल और दो इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 2 या 3 या 4 कुछ भी। √2 की वैल्यू आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1.414 एंड सो ऑन, कुछ ऐसे आएगा। √3 की वैल्यू आप जब को पता है 1.732 समथिंग कुछ आएगा। हमको दो रेशनल चाहिए। रेशनल आपको पता है कि वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल होते हैं। तो जो हमको रेशनल, भाई इसके बीच में अगर हम यहाँ पे √2 और √3 की बात कर रहे हैं तो √2 ये है, √3 ये है। इसके बीच में 1.4 है, 1.5, 1.6 ये आएगा। बोलो भाई, आप चाहो तो 1.5 को 1.50, 1.60 लिख दो, 1.55 लिख दो, 1.65 लिख दो। हमने 1.5 लिया, 1 प्लेस लिख चलो, ये आएगा कि नहीं आप बताओ। 1.414 से स्टार्ट कर रहे हो, 1.732 तक जा रहे हो, क्या बीच में कहीं 1.5 आएगा, 1.6 आएगा कि नहीं? सिंपल सी बात बता दो, आएगा, क्योंकि उसके बीच में। तो ये दोनों आपके रेशनल हो गए इनके बीच में। भाई आएगा तो रेशनल है, उसको हमने निकाल दिया। कोई जरूरी नहीं कि आप यही लेके चलो। किसी ने कहा नहीं सर हम 1.50 की बात कर रहे हैं, ये आएगा? हाँ भाई बिल्कुल आएगा, तो ये उनका रेशनल हो गया। किसी ने कहा नहीं सर 1.550, ये भी आएगा, तो ये ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, उसमें से आपको दो ही सेलेक्ट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन आपके पास इनफाइनेटली मेनी है और सेलेक्ट 2 करना है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपके बगल वाला, आप और आपका दोस्त जो है सबका सेम है, बट वो वैलिड होना चाहिए उसके बीच में। हमने लिमिटेशन दे दिया कि इनिशियल पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। तो ये आपने दो रेशनल ले लिया।
इरेशनल के लिए आप 1.50, 500, 500 एंड सो ऑन कर लीजिए, और 1.60, 600, 600 एंड सो ऑन। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इनके बीच में लाई नहीं करेगी? करेगी कि नहीं? हो सकता है आप कुछ और बदल सकते हो, बस आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इरेशनल नंबर में आप करते क्या हो, तो कहते हो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है कि नहीं? 1.5 तो आपके पास था, 1.50, 500, 500 एंड सो ऑन इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर दिए, ये भी उस दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, और ये आपका 2 रेशनल होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर देगा तो आप उसको सेट कर सकते हो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके बगल वाला का आपके आंसर शीट में दिया है कि नहीं, वो उसके बीच में वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज वो गलत है। ये नहीं कि आप 1.76 कर लिए, क्योंकि 1.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1.8 एक्सीड कर जाएगा, 1.1 इसके 1.2 जो होगा इसके पहले होगा तो वो एक्सीड कर जाएगा, मतलब उन दोनों के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, और वो रेशनल और इरेशनल आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से आपका ये वाला जो आज का वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, ये कंप्लीट हुआ। इन दिस वीडियो लेक्चर हमने क्या क्या कवर किया? इरेशनल नंबर प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ में क्या 2 इरेशनल नंबर के बीच में 1 रेशनल और 1 इरेशनल नंबर की है, और उनके बीच में कैसे इंसर्ट करते हैं नंबर, ये हमने पढ़ा। इसी से रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम मिलेंगे फिर, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।